सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, चुंबकीय प्रेरण के एसआई मात्रक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सेकेंड का आप लोग उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेड। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 3 को उत्तर बताइए। क्वेश्चन 3 है पर, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 4 का आप लोग उत्तर बताइए। क्वेश्चन 4 है पर, लोरेंत्ज बल की दिशा ज्ञात करने का मुख्य नियम है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 3 का आप लोग उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है पर, 30 सेल्सियस पर आवेश कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका पथ किस रूप में होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेलिकल। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, 1 किलोमीटर को सुग्राहिता 60 भाग एम्पियर है, तब किलोमीटर का प्रतिरोध 20 ओम हो तो शंट का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 7 के उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, किसी एमीटर को शंट किया जाता है, इसकी सीमा क्षेत्र बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 8 का आप लोग उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, 1 एम परिसर सीमा के एक एमीटर के प्रतिरोध 0.9 है, 9 ओम है। परिसर 10 एम करने के लिए आवश्यक शंट होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 0.1 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 10 का उत्तर बताइए। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेड ने। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 12 का उत्तर बताइए। क्वेश्चन 12 यहाँ पर, जब किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंडली के तल के लंबवत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 13 का उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिनालिका में धारा के प्रवाह से भीतर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। लोरेंत्ज बल का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एफ बराबर क्यू इंटू ई प्लस भी गुना क्यू। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 15 को उत्तर बताइए। क्वेश्चन 15 यहाँ पर, लोरेंत्ज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम सही है? 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 16 के उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर, किलोमीटर से प्रभावित धारा होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, S/S प्लस GI। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 17 का आप लोग उत्तर बताइए। क्वेश्चन 17 यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबाई का एक चालक चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं के समानांतर रखा हुआ है। यदि चालक में धारा बहती है तो इस पर लगाने वाला बल होगा। 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर,
1 किलोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है? 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, समांतर क्रम के निम्न प्रतिरोध में। चलिए अगला क्वेश्चन 19 है यहाँ पर। जब घिसल कुंडली धारा मापी में कुंडली के मध्य नर्म लोहे के रोड के मध्य रखते हैं तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र का मान परवल एवं त्रिज्यीय हो। चलिए अगला क्वेश्चन 20 है यहाँ पर। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध ऑप्शन नंबर सी अनंत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 है यहाँ पर। जब किसी आर त्रिज्या के वृत्ताखंड लूप में I धारा प्रवाहित है तो चुंबकीय क्षेत्र में B रखा है तो तार में बल होगा। इसका सही उत्तर 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 22 है यहाँ पर। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत धारा की चुंबकीय बल रेखाएं हैं। 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, धारा के चारों ओर वृत्तीय। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 24 का उत्तर बताइए। क्वेश्चन 24 यहाँ पर। शंट के प्रयोग में धारामापी की सुग्राहिता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, घट जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 है यहाँ पर। गैलोमीटर में जब मुख्य धारा की 1/n गुना धारा है तब शंट का उपयोग किया जाता है, तब प्रतिरोध क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, G/n-1। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 यहाँ पर। जब सीधे धारावाही तार के चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन का मान होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, μ0। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन आप लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 यहाँ पर। जब किसी किलोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या परिवर्तित करना चाहिए? क्वेश्चन 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च प्रतिरोध किलोमीटर के समांतर जोड़ना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 यहाँ पर। चुंबकीय बल क्षेत्र का क्षय मात्रक होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर। एक आदर्श परिनालिका की धारा दोगुनी कर देने पर इसके चुंबकीय प्रेरण सदिश का परिमाण। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसके माप। क्वेश्चन 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन हम लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 यहाँ पर। किलोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने में जरूरत होता है। 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उच्च प्रतिरोध का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। दो गतिशील आवेश के बीच बल होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय बल भी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर। चुंबकीय प्रेरण का बीमा है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन आप लोग 38 का आप लोग उत्तर बताइए। क्वेश्चन 38 है यहाँ पर। आवेश कण को चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश
गति दी जाती है तो कण पर कार्यकारी बल होगा। 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 39 की तरफ बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होगा। 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए टेस्ला। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वेबर। चलिए अगला क्वेश्चन सेकेंड है यहाँ पर, तांबा क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रतिचुंबकीय। चलिए इस पर विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 3 है यहाँ पर, किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रतिचुंबकीय के। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, चुंबक को चुंबकीय यमुनोत्तर में रखा हो तो उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो जाते हैं तो उदासीन बिंदु की संख्या। इसका सही उत्तर 2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 यहाँ पर, जब प्रबलित विद्युत चुंबक निर्माण करने के लिए कौन सी वस्तु उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नरम लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। द्रव और गैस क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लोहा चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर, द्रव और गैस क्या है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी डायमैग्नेटिक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्थिर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। निकेल क्या होता है। 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुचुंबकीय। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। किस चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी कहलाती है। 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय लंबाई। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। चुंबकीय सुई वसमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह महसूस करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एक बल तथा एक बल आघूर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 यहाँ पर, किस चुंबक के चुंबकत्व का कारण उसके डैश होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन की स्पिन। चलिए अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, अस्थायी चुंबक में क्या होना चाहिए।